सत्र में आज आप सभी जो कथा सुन रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। तुलसीदास महाराज रामायण में लिख दिए हैं कि जो कथा सुनाता है उससे दुगुना फल सुनने वालों को मिलता है। वाह! हम या कोई प्रवचनकर्ता आकर के कथा को सुनाता है, बोलता है एक घंटा, लेकिन आप सिर्फ आते हैं और चुपचाप बैठ करके कथा को अगर सुन करके चले जाते हैं तो तुलसीदास महाराज रामायण में लिख दिए हैं कि जो सुनाता है उसको कम फल और जो सुनता है उसको दुगुना फल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण में लिखा हुआ है, आप पढ़िए। आज उसी कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं कि हम और आप कोई काम करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं तो अपने आप को बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, कार्य नहीं होता है तो भगवान को दोष लगाते हैं। नहीं, 1 मिनट के समय हम बोलता नहीं, बाद में बोलन की ना माइये के कृपा बा, ऊपर वाला के कृपा बा, ये हमारा राउर में कृपा नहीं है। वहीं से चलिए वो बढ़िया कथा, नारद जी ने भगवान को कैसे श्राप दे दिए। एक समय की बात है कि नारद भगवान तपस्या में लीन थे। नारद भगवान तपस्या में लगे हुए थे और इंद्र भगवान कामदेव को भेजे कि जाओ नारद जी के परीक्षा लो, नारद जी के तपस्या को भंग कर दो। नारद जी तपस्या में बैठे हुए हैं और इंद्र भगवान कहते हैं किनको? कामदेव को कि जाओ नारद जी जो तपस्या कर रहे हैं तपस्या से भंग कर दो। कामदेव गए हैं, नारद जी तपस्या कर रहे हैं और कामदेव अपनी पूरी शक्ति लगा दिए हैं, लेकिन नारद जी का तपस्या भंग नहीं होता। नारद जी आके इंद्र भगवान से बताओगे, कामदेव आके इंद्र भगवान से बताओगे, नारद भगवान के लागल कि सारा के सारा शक्ति हमर बा, ये हमारा चलते हम बहुत बड़ा बन गए बनी, अब हमारा के केहू नहीं के हरा सकर, हम तो शक्तिमान हो गए। अरे इंद्र भगवान कामदेव को भेजे हैं और कामदेव से मैं परास्त नहीं हुआ हूँ, आज मैं शक्तिमान बन गया हूँ। नारद जी के वही जा घमंड हो जाता। सुनिए, नारद जी के घमंड हो गए और नारद जी कि तपस्या जब कामदेव से भंग ना है तो नारद भगवान जा रहे हैं कहा? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास नारद जी गए हुए हैं और जाकर के शंकर भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, इंद्र भगवान कामदेव को भेजे हुए थे और मैं परास्त नहीं हुआ हूं, मेरी शक्ति छीन नहीं हुई, मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया। शंकर भगवान हंसता है, कहता है कि अरे भगवान से बड़ा नारद भगवान अपने आप में बहुत बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को, और नारद भगवान को पता नहीं है उस समय तक नारद भगवान को याद किए हैं, भगवान का माया है। फिर नारद भगवान वहां से चलते हैं और चलने के बाद कहा जाते हैं क्षीर सिंधु में। क्षीर सिंधु में जाने के बाद नारद भगवान विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जब नारद जी गए हैं तो नारद जी सोचता नहीं कि अपन बड़ाई विष्णु भगवान से हम कैसे करी, के अपन बड़ाई हम करी, भगवान अगर हमारा से कुछ पूछती हूँ तो हम बताइए। जाते जाते
विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं, अरे नारद जी, अरे कैसे आना हुआ, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। और तो नारद जी के लागल की चल ये को तो मौका मिला। नारद जी कहते नहीं, अरे भगवान सब ठीक है, जानता नहीं, अरे इंद्र भगवान कामदेव को भेजे हुए थे, कामदेव से मैं परास्त नहीं हुआ हूं। भगवान कहते हैं कि अरे इनका तो दूसरा बीमारी समा गई हुआ, इनका तो लगता कि सबसे बड़ा ये धरती पर हम ही हो गए हो। नारद जी को ऐसा लगता है कि अब मैं सबसे शक्तिमान हो गया हूं। भगवान के लगे जाके नारद जी अपन बड़ाई करता। भगवान कहने हैं कि तहरा के बतावही के परी, तहरा के हमारा बतावही के परी, तहरा घमंड हो गए नारद जी। और नारद जी करते क्या है, चलते हैं अपने लोक में। और विष्णु भगवान करते क्या है, एक माया का नगरी बनाते हैं, नगरी नगर। विष्णु भगवान एक माया का नगर बनाते हैं, एक माया का राजा बनाते हैं, राजा की बेटी को माया का बनाते हैं जिसका नाम विष्णुमोहिनी होता है। और नारद बाबा उसी रास्ते से कहाँ चलते हैं, भ्रमण करने के लिए। नारद बाबा जब भ्रमण करने के लिए चलते हैं, नारद बाबा को माया का नगरी दिखाई देता है। भैया माया का नगर जब नारद जी को दिखाई देता है, नारद भगवान कहते हैं कि कहां से ऐसा नगर कहां से आ गया भैया, इतना बड़ा नगर कहां से आ गया, इतना बड़ा नगर कहां से आ गया। नारद भगवान को लगता है कि मैं कहां आ गया हूं, और विष्णु भगवान तो माया का नगरी बना दिए गए। विष्णु भगवान माया का नगरी जब बना दिए, नारद भगवान उसी नगरी में प्रवेश किए हैं। प्रवेश जब किए हैं तो बड़ी सुंदर नगर है, नगर बड़ी सुंदर है। और नगर से कोई पुकार रहा है, राजा की जो बेटी है माया की, जिसका naam विष्णुमोहिनी है, राजा बुला रहे हैं। नारद जी महल में गए हैं, नारद जी महल में गई बनी। राजा बताओ तनी कि तनी ये पुत्री के बेटी के हमारा तनी हाथ देखी कि एकरा भाग्य में का लिखल बा। नारद जी हाथ देखा तनी, विष्णुमोहिनी के हाथ में लिखल बा कि जो विष्णुमोहिनी से शादी करेगा वो तीनों लोगों का राजा होगा, मालिक होगा, स्वामी होगा। जो विष्णुमोहिनी से शादी विवाह करेगा इस तीनों लोगों का मालिक होगा, स्वामी होगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। उसी से विष्णुमोहिनी की शादी हुई। नारद जी विष्णुमोहिनी के हाथ में जो लिखल बा ओकरा के उल्टे पढ़ दे। विष्णुमोहिनी के हाथ में लिखल बा कि जे विष्णुमोहिनी से शादी करी वो ये तीनों लोगों का स्वामी होगा। और नारद जी उल्टा पढ़ लेता नहीं कि ये विष्णुमोहिनी से शादी कर ली वो तीनों लोगों के स्वामी हो जाए। नारद जी यहाँ गलती करते हैं। और नारद जी के गलती कैला के बाद नारद जी के लागल कि हम करी तो का करो। नारद जी कहते हैं कि हम करी तो का करी। अब नारद जी का होता कि नारद जी अपने आप के समझत दानी की अब तो विष्णुमोहिनी से शादी करेला, विष्णुमोहन चाहिए। विष्णुमोहिनी अति सुंदर है, माया की बेटी है, राजा की बेटी है। भगवान विष्णु माया का नगरी बनाए हैं, माया का राजा बनाए हैं, माया का
बेटी राजा का विश्वमोहनी बनाए हैं। विश्वमोहन होगा जो इस विश्व का सुंदर होगा, उसी से विश्वमोहनी की शादी होगी। अब तक नारद जी के एकदम पकड़ का बीमारी कि हम क्या करें। नारद जी कह रहे हैं कि अब मैं अपना रूप कहां से सुंदर बनाऊं। नारद जी जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास नारद जी गए हैं। आ जाके विष्णु भगवान से कहते नहीं कि सुना न जाओ, बड़ी हम समस्या में फंस गए बानी। एक दिन ला और चेहरा अगर हमारा उधार मिल जाए तो एक दिन ला तो हमारे विश्वमोहनी से शादी हो जाए, विवाह हो जाए। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि अरे बड़ी छल करे हो, अरे चेहरा हमारा ब्याह कर दो तू। नारद भगवान बोले विष्णु भगवान के पास की एक दिन अगर विश्वमोहन के चेहरा हमारा उधार मिल जाए तो विश्वमोहनी से हमारा विवाह हो जाए। विष्णु भगवान कहे कि अच्छा इतना तारा घमंड हो नारद। विष्णु भगवान के पास से नारद जी गई बने एकदम सभा लागल बा। सभा लागल बा आगे स्वयंवर बा विश्वमोहनी के कि जे सबसे सुंदर हुई ओकरे गला में विश्वमोहनी माला डली है। एकदम सभा लागल बा। 2 घंटा के समय बा। नारद जी सोचत नहीं कि अगर समय रही तो तपस्या करके हम बहुत बड़ा सुंदर बन जाती, लेकिन समय तो नहीं थे। 2 घंटा का 2 घंटा का समय है। विश्वमोहन बनना है। भगवान के लगे गई बनी। नारद के लागल बा कि भगवान हमरा के तो रूप दिए दिले होके भगवान के लग से नारद जी आए हैं और जल्दी जल्दी आकर के और चाह रहे हैं कि मैं ही सबसे पहले का कुर्सी पर जाकर के स्वयंवर में बैठे। जल्दी जल्दी सब लोग बैठे हैं। विश्वमोहनी को आने में अब माला लेकर जयमाल लेकर आने में मात्र 2 मिनट का समय बाकी। नारद जी का कोई बनी अपन एकदम साफ झाड़ झूर गया, एकदम साफ बढ़िया बन के कि भगवान तो हमारा के विश्वमोहन बनाइए दिले बनी। सबसे पहले जाके नारद जी पहले के कुर्सी पर बैठे कि पहले ही विश्वमोहनी यही हो। सबसे पहले के कुर्सी पर जयमाल हमारा गला में डाल दिया और विश्वमोहनी से हमारी शादी हुई। भगवान शंकर जी अपना 2 रुद्र के पंडित के भेष में बना करके और नारद जी के पिछड़ा बैठा दिए। नारद जी के पीछे बैठा दिए हैं भगवान 2 अपने रुद्र को, गण को। जब नारद जी जाकर के पहला कुर्सी पर जब बैठते हैं तो 2 जो रुद्र मालूम कहता जानता नहीं नारद जी के रूप जैसन बा वैसन सब लोग के लौकता कि नारद जी हम, लेकिन 2 रुद्र के लौकता कि मुहवा बंदर के हो गए। भगवान नारद जी के रूप को बंदर को बना दिए। जितना लोग सभा में बैठल बा सब लोग कहता कि अरे नारद जी है, नारद जी खाली लौकता। 2 गण जहाँ बैठल बा लोग ये लोग बात समझता कहता अपने में अरे का हो, अरे का होगा से बताई। अरे नारद जी जरूर पहले का कुर्सी पर आकर बैठल बानी बाप सब राजकुमार नहीं लौकता नहीं। ये गुरु कहता हाँ एकदम साफ नारद जी राजकुमार जैसे रहे। अब तो नारद जी साफ फूल के फूल का पाप लोग जानने साफ कहता है कि अब कहा कि उस शादी करे से हमरा के रोके जाता। जानने एकदम साफ पहला कुर्सी पर नारद जी बैठे हैं। एकदम विश्वमोहनी आई है, माला लेकर विश्वमोहनी आई है। जब प्रवेश की है तो सबसे पहला कुर्सी पर नारद जी बैठे हैं। इनका चेहरा एकदम भयंकर भयंकर लगता है, भयंकर दिखाई दिया है। विश्वमोहनी उनका चेहरा और एक पलक तक नहीं आ जाकर दूसरा का लाइन में प्रवेश कर गए।
नारद जी कहता है कि अरे बड़ी गड़बड़, अरे हमारा इसमें सुंदर आदमी के कहे विश्वमोहनी छोड़ के दूसरा लाइन में चल गई लियो। अब भगवान तुरंत अपना राजकुमार के रूप बना के आ जाकर दूसरा लाइन में जैसे बैठा था नहीं तब विश्वमोहनी को दिखाई दे दिए राजकुमार, तब तक विश्वमोहनी जाकर के भगवान के गले में माला को पहना देती है। नारद जी कहते हैं कि अरे इतना सुंदर मैं बन करके आया था, भगवान से आशीर्वाद लेकर के मैं आया था, और विश्वमोहनी दूसरे व्यक्ति के गले में माला को डाल दी। तब तक नारद जी के ध्यान जानता नहीं कहा गए कि शंकर जी के दुगो रुद्र पर जो पंडित जी बन के गए रहे। नारद जी पहला रुद्र को श्राप देते हैं कि जाओ राक्षस बन जाओ, पहला रुद्र राक्षस बन गए। दूसरे रुद्र को श्राप देते हैं नारद जी, जाओ असुर बन जाओ, वो भी राक्षस बन गए। और नारद जी साप क्रोध में एकदम पागल है क्रोध में नारद जी, और कहते हैं कि आज भगवान आप मिल जाइए, तब आपको मैं बताता हूं कि आप भगवान हैं और मैं कौन हूं। नारद साप क्रोध में एकदम जलन अग्नि की ज्वाला में क्रोध में नारद जी जलते जलते चल रहे। भगवान कहता है कि ना क्षीर सागर में मैं नहीं जाऊंगा। भगवान जा करके बीच रास्ते में रुक गए कि अगर मैं क्षीर सागर में जाता हूं और नारद जी वहां अगर पहुंच जाते हैं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। बीच रास्ते में नारद जी रुके हुए हैं और विष्णु भगवान रुके हुए हैं और एक तरफ विश्वमोहनी को बैठा दिए और एक तरफ लक्ष्मी माता को बैठा दिए। तब तक नीचा मुनि गले में साप जल्दी जल्दी क्रोध में एकदम नारद जी जाकर के विष्णु भगवान के समक्ष जा रहे हैं। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि कहां, अरे क्यों इतना क्रोध में हो भाई, कहां जा रहे हो? तब तक नारद जी को दिखाई दे रहा है विश्वमोहनी। नारद जी कह रहे हैं कि अरे आप मेरे साथ छल किए हैं, विश्वमोहनी को आप लाए हैं। अरे राजकुमार का रूप धारण करके भगवान आप मेरे साथ छल किए हैं, छल। अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं, कैसे मैं आपको मैं बताता हूं। नारद जी श्राप देता नहीं, जानता नहीं, नारद जी श्राप देता नहीं भगवान के कि जाओ, जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के लिए आज दुख में हूं, उसी तरह से आप भी एक दिन अपने पत्नी के लिए रो। नंबर एक श्राप नारद जी दिए भगवान को कि एक दिन जैसे मैं विश्वमोहनी के लिए आज दुखी हूं, आप भी आने वाले समय में एक दिन अपने पत्नी के लिए रो। नंबर एक। दूसरी, जिस तरह से आप भगवान होकर के राजकुमार का रूप धारण किए थे, उसी तरह से एक दिन तुम्हारा मनुष्य बने के परी, राजकुमार बने के परी। और भगवान कहते हैं कि मुझे नारद ये श्राप मुझे मंजूर है। भगवान का नहीं कि नारद ये श्राप हमारा मंजूर बा कह के भगवान का कहनी कि माया के जवन बनौले रही, जवन नारद के माथा पर दिमाग पर जवन माया बैठा दे रही, भगवान का किए नारद के ऊपर से अपनी माया को खींची। जब भगवान नारद के ऊपर से अपनी माया खींचे, तब जाकर के सही रूप में नारद जी को दिखाई देते हैं भगवान। और नारद जी कहते हैं कि भगवान अरे रौला, अरे हम जितना श्राप दे सब झूठ हो जाओ, जितना श्राप मैं दिया हूं भगवान सब झूठ हो जाए। भगवान कहते हैं कि ना, आपका नाम नारद है। अरे आपका नाम नारद है, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो उसी को नारद कहा जाता है। मुझे मंजूर है, अब मैं इस श्राप को भोगने के लिए तैयार हूं।
वहां से जब आगे बढ़े नारद जी तो दुईगो रुद्र जे रहे लोग आगे बैठ के रोत रहे लोग, कहता लो कि हमरो के नारद जी कहता कि भगवान के छोड़बे ना कहीं तो कहनी के हम छोड़े जाता नहीं हो। नारद जी कहे कि जाओ, उस समय जब भगवान राजकुमार का रूप धारण करेंगे, अपनी पत्नी के लिए रोएंगे, उस समय में तुम लोग बहुत बड़ा असुर बने। और वही श्राप, वही नारद जी का श्राप है कि भगवान राम को तीसरे जन्म में जन्म लेना पड़ा और राम के रूप में भगवान जन्म लिए और वही राजकुमार का रूप धारण किए, सीता चोरी हुई, वही नारद जी का श्राप है। भगवान भी अपनी पत्नी के लिए रोए और वही तो रुद्र है राक्षस बने और जाकर के उनका सहायता की। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। एक भजन दो चार लाइन रोगा के सुनावता नहीं और बाद में आरती के कार्यक्रम शुरू हो जाए। चलिए सब लोग एकदम भगवान के नाम के जपी, बड़ी बढ़िया बा। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने के भागी अपने बानी, हम अपन भागी हम बानी। हमारी पत्नी बहुत बड़ा पूजेरू बड़ी, आप कुछ नहीं की करत तो पूजा के फल कर न मिली जी, हम अपन हक का छोड़ दे बड़ी है भव सागर है गंगा बहता माई के दरबार में। यही से रउआ अगर पूजा करी, माँ के नाम ली, माँ के भक्ति में लीन हो जाई, जवन जहाँ भगवान के भरोसे छोड़ दी, यही विधि नाथ हुई हित मोरा। अगर बबुआ पढ़ाई करता हूँ, शास्त्र के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है कि बबुआ के ये नहीं मांगे के भगवान से कि हमारा बबुआ के 90% नंबर दे दी कि हमारा बबुआ पास हो जाओ ना। भगवान के लगे, माता के लगे आके कहीं कि यही विधि हित होई माई मोरा, या यही विधि हित होई हित मोरा। भगवान से कहिए कि मेरे बेटे का हित अगर 60% में हो जाए तो भगवान मेरे बेटे को 60% नंबर दीजिए कि 60% में ही उसका कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान के पास में अपनी भक्ति को कुछ कीजिए, भगवान को दिखाई देगा, माता को दिखाई देगा। कोई नहीं है, कलयुग है, कलयुग में माँ को लीन हो जाइए। कोई कह रहा है कि पूजा मत करो, नवरात्रा मत करो, इतना देर पूजा पाठ ना, दूसर का बात केहू के पूजा पाठ देख के हंसे के नहीं थे ना तो अपन पूजा समाप्त हो जाए। बहुत लोग गांव नगर में बा भाई लोग, गार्जियन लोग पूजा करते हैं ना, पाठ करते हैं, जल देते हैं, आरती के लिए जाते हैं, नया वस्त्र पहन करके अगरबत्ती दिखाते हैं तो बैठा रहे कहले भाई ना देखा ही बाप रे बाप बड़का पूजेरू बनल बन भाई ना देखा बाप कहिया से पूजा होखे लगल का हो। हमारा बुझाता कि सालों भर का पूजा रद्द हो जाए, सारा के सारा निष्फल हो जाए, गड़बड़ हो जाए। कि पूजा करे जात नु बा और वो पूजा मत करी तो करा के कह जे वाह देखा तो हमरा से तो नहीं के होगा, हमनी से देखा तो ये आदमी के कितना मनोबल बा, कितना बढ़िया बा कि भाई आई औरत पूजा करे जाता है, वाह कितना, तब जाके औरो कल्याण हो जाए। हंसे के नहीं थे। चली काहे अरे कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना है। पंडियों जी का में ना है, बड़ी गांव में जाता नहीं तो सब लोग गोल पर गिरे था नहीं सो जाए के बराई हो के ना है। आओ जा यही से पंडिये जी ना, भाई माई बेटी पतो बेटा नाती कोई काम नहीं जाएगा। जाने के समय में अकेले आए हैं, अकेले जाना। इसलिए बैंक बैलेंस जैसे बैंक में रुपया रखा जाता है उसका ब्याज बढ़ता है, उसी तरह से पूजा का पाठ का पूजा पाठ का ब्याज बढ़ता है। कुछ कीजिए ऐसा जवान जितना बाई हुए रह जाए, हम लग से जवान हमनी के कह के आई बड़ी सलीके में से आई। इसलिए कोई नहीं अपना हो,
कोई नाही अपना, कोई नाही अपना हो, कोई नाही अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, भजन कर पूजा कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। शंकर भगवान पार्वती से कहता नहीं, हम तो मनुष्य इंसान। शंकर भगवान पार्वती से कहता नहीं, आए भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहले अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहले अपना। सत्य हरि भजना जगत सब सपना। राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, नौ देवियों की, शंकर